डियर स्टूडेंट्स, हम आज सब्जेक्ट जीके में आपका अभी तक जो टेस्ट पेपर चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये आपका कंटिन्यू जो टेस्ट पेपर है, आप भी अपनी जो बुक है जीके की वो निकालिए। और इसमें आज हम कर रहे हैं सी, मैच द कॉलम्स। इससे पहले हम ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सी में आप देखिए, हमें कुछ नाम दिए गए हैं कुछ जगह के या फिर कुछ जीव की या फिर किसी आदमी का नाम दिया गया है और उन्हें किस चीज़ के लिए जाना जाता है वो जो है सामने दिए गए हैं, तो उन्हें हमने मैच करना है। ओके, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा गया है बैंडिकूट। ये एक किस्म का चूहा होता है और अधिकांशतः ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, किंतु और भी कंट्रीज़ में ये बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही रेयर देखा जाता है। तो हमने यहाँ मैच करना है कि इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ लिखा गया है जिससे हम इसे मैच कर सकते हैं। इसे आप देखें, ओरका से इसका कोई मतलब नहीं है, चिंपैंजी से इसका कोई मतलब नहीं है, छठ फेस्टिवल से इसका कोई मतलब नहीं, मर्सोपाइल। अब देखिए मर्सोपाइल में क्या है कि इन्हें मर्सोपाइल माइस भी कहा जाता है। ये रोडेंट्स होते हैं, यानी कतरने वाले होते हैं, इनके दांत होते हैं और ये ज़मीन पर चल के अपने लिए कुछ ना कुछ जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ सीड्स होते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें अपने लिए खाने के लिए तैयार करते हैं। तो इसे हम मैच करेंगे। यहाँ से फर्स्ट को हम डी पर यानी बैंडिकूट को मर्सोपाइल पे मैच करा देंगे। अब इसी तरीके से हम इसे अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और वहाँ पर इसे मैच करेंगे। आप देखिए, अपनी नोटबुक निकालिए और उस पर आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। आप लिखिएगा, पहले आप समझ लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप इस प्रकार से आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। आपने डेट और डे इसमें लिखना है। टेस्ट पेपर 1 आपने लास्ट वीडियो में भी लिखा होगा। तो अब आपने उसी से आगे कंटिन्यू करना है, ए बी, और उसी से आगे सी कंटिन्यू करना है। और अब आप पहले यहाँ समझ लीजिए और ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने अपनी नोटबुक में इसे इसी तरीके से लिखना है। आप देखिए, हमने अभी कहा कि बैंडिकूट को हम क्या करेंगे, मर्सोपाइल पे मैच करा देंगे। नंबर 2, किलर व्हील। ये किलर व्हील कहाँ पाई जाती हैं? तो अब आपने देखना है कि किलर व्हील जो है आपकी ओरेका में किलर व्हेल पाई जाती हैं। ये देखिए, इसको आपने सही से मैच कराना है। वेनिस सिटी, वेनिस एक सिटी का नाम है, ये इटली में है। तो आप देखिए यहाँ ऐसा कौन सा वर्ड आया हुआ है जिसे हम मैच करा सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक वर्ड है गोंडोला। आपने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि वहाँ पर एक बोट चलती है जो पूरे वेनिस में के बीचों बीच जो नदी है उसमें टूरिस्ट को घुमाती है। उस बोट में बैठकर या उस गोंडोला में बैठकर टूरिस्ट पूरे सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं।
तो आपने यहाँ इस तरीके से देखिए वेनिस को ई गोंडोला से मैच करा देना है। अब देखिए जैन गुडऑल, ये जैन गुडऑल एक लेडी का नाम है, आपने अभी कुछ टाइम पहले अपने ही इसी चैप्टर में पढ़ा होगा। जैन गुडऑल, इन्हें जाना जाता है चिंपैंजीज़ की देख रेख के लिए। चिंपैंजीज़ के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है, उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये देखिए यहाँ पे चिंपैंजी लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, फोर्थ जैन गुडऑल को बी चिंपैंजी से मैच करा देना है। अब देखिए लास्ट है बिहार। यहाँ पर बिहार से रिलेटेड क्या लिखा गया है, बिहार से रिलेटेड यहाँ पर लिखा गया है छठ फेस्टिवल। तो बिहार में जो है छठ फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये देखिए इस प्रकार से हमने इसे कंप्लीट किया है। आपने ऐसे ही इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं एक बार फिर से आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपने यहाँ मैच करा देना है बैंडिकूट को मर्सपाइल से, किलर व्हेल को आपने ओरेका से मैच करा देना है, वेनिस को आपने गोंडोला से मैच करा देना है, जैन गुडऑल को आपने चिंपैंजी से मैच करा देना है, और बिहार को आपने छठ फेस्टिवल से मैच करा देना है। तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में इसे लिखेंगे इस वीडियो के समझने के बाद। अब आप देखिए नेक्स्ट डी, राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स। आपके सामने कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं देखिए, और इनके नीचे हमने इनका नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए हमारे सामने ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, यहाँ भी कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, देखिए ये कुछ पिक्चर हैं, यहाँ इनके नीचे इनका नाम लिख देना है। तो आप ये समझिए कि आपने अपनी नोटबुक में भी इसे करना है और यहाँ बुक में भी आपने इसे लिखना है। तो आप यहाँ भी आपने मैच करा देना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में भी आपने लिखना है, यहाँ भी आपने इनके नाम लिखने हैं और अपनी नोटबुक में भी इनके नाम लिखने हैं। तो देखें किस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर ये जो पिक्चर बनी हुई है ये किसकी है, ये है मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई की ये पिक्चर है। तो आपने यहाँ पर मलाला यूसुफ़ज़ई का नाम लिखना है। कैसे लिखना है ये हम अभी आपको बताएंगे। नेक्स्ट पिक्चर है, ये जो नेक्स्ट पिक्चर बनी हुई है ये है मैंटा रे, ये समुद्र में रहती हैं, मैंटा रे इन्हें कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये जो पिक्चर बनी हुई है ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी कुछ दिन पहले आपने जो 5 सितंबर को जो आपने शिक्षक दिवस मनाया, ये इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर कहाँ की है, ये किस चीज़ के पेड़ हैं, ये हैं बॉब के पेड़ हैं ये। इसकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी ये हम अभी आपको बताएंगे। ये देखिए ये किस चीज़ का पिक्चर है, ये है द रोमन कोलोजियम। द रोमन कोलोजियम का ये पिक्चर है। अब देखिए ये आपने किस तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना है। आपने सिंपली यहाँ पर सी के बाद आपने डी लिखना है और आपने इनके नाम लिख देना है इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में पिक्चर बनी हुई है इसी सीक्वेंस में आपने इनके नाम यहाँ लिखने हैं। ये देखिए सबसे पहले पिक्चर बनी थी मलाला यूसुफ़ज़ई की, उसके बाद मैंटा रे, उसके बाद जो पिक्चर बनी थी वो थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर है बॉबेब ट्री, ठीक है, वो जो लंबे से पेड़ होते हैं ये उस पिक्चर के पर भी आपने ये नाम लिखना है और यहाँ पर भी इसी प्रकार से ये नाम लिख देना है। लास्ट पिक्चर जो आपकी बुक में बनी हुई थी वो है द रोमन कोलोजियम। ये एक स्टेडियम होता है और ये कई हज़ार साल पहले रोम में यानी इटली में यूरोप में ये बना हुआ था। आज भी इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर कोई गेम्स नहीं होते हैं
क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। तो बच्चों इसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक में ये लिखना है और इसके बाद के जो भी एक्सरसाइज है ये ई और एफ ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसे आप समझेंगे, लर्न करेंगे और इस तरीके से अपनी नोटबुक में इसे लिखेंगे।